इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, भाज्य संख्या, ये सभी संख्याओं की हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने देख रखा है। अब हम जो है अन्य परीक्षाओं में, एसएससी में, सीजीएल में, उत्तराखंड पुलिस में, उत्तराखंड एसआई की परीक्षा में जो भी सवाल आते हैं तो इसके क्वेश्चन आप देखिए। जैसे यहाँ पर है, सबसे कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर है, दोनों में रूट दिख रहा है आपको, तो आप कैसे लिख सकते हो इसे, 12/3 पे रूट कर दो आप। तो ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि रूट 4 आ गया। रूट 4 किसका होता है भाई, 2 का होता है। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखेंगे, रूट 4 किसका होता है, 2 का, 2/25, ये भी एक भिन्न में लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं है। इसको देखते हैं, हल करते हैं। 20 और 4, रूट 4 दोनों रूट में, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 20/4। इसको काटूंगा तो किससे कट जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि रूट 5। रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चौथा आपको बचा, वो भी हल कर लेते हैं। दोनों पे रूट है तो कैसे लिखेंगे इसे, 63/28। 7 के पहाड़े में दोनों आ रहा है, 7 चौक 28, 7 63, यानी कि रूट 9 किसका होता है, 3 का 2, यानी कि 3/2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो एक ही अपरिमेय संख्या है, वो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव होती हैं। तो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। प्राकृत संख्या हमने कल पढ़ी थी, एक से जो शुरू होती है उसे हम प्राकृत बोलते हैं। और वो हमेशा कैसी होंगी, तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या हमेशा सह अभाज्य होती है। ये अगर आपको नहीं समझा तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ क्या होती है सह अभाज्य संख्या। जिनका HCF 1 आता है, जिनका HCF 1 आता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप कहोगे सर करके दिखाइए, तो 4 और 5 का मैं अगर HCF करूंगा, 4 एकम 4, एक बचा यहाँ पर, फिर ऐसे बॉक्स बना देते हैं। ये वाला जो डिवाइजर है वो यहाँ रखते हैं, 1 चौक 4। जो अंतिम आपका जो ये होता है आपका डिवाइजर, उसे ही क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो HCF इसका 1 आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 4 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। और 4 और 5 आपको देख पाओगे कि लगातार भी है, नहीं क्रमागत है, तो प्राकृतिक भी है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, सह अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 4 और 5 होगी, ठीक है, जो क्रमागत होती है। बच्चों ये सब क्वेश्चंस जो चल रहे हैं ये बेसिक से ले रहा हूं मैं, कहीं आप सोचोगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आ रखे हैं पहले ही। और इसमें अगला सवाल है, कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF 1 आता है। अब यहाँ पर देखोगे, पहले तो अभाज्य संख्या ही देख लो आप। 15 पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, 3 पंजे 15, तो अभाज्य संख्या नहीं है। ये वाला देख लो आप, ये 11 से भाग हो जा रहा है, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो ये भी आपके नहीं हो पाएंगे, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये 68 आप देखो 2 से भाग हो जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा भी नहीं होगा। यहाँ पर आएगा आपका 91, युग्म है आपके 91 और 141, ये आपके सहअभाज्य हो जाएंगे। आप कहोगे सर करके दिखाइए, तो करके देख लेते हैं। 91 और 141 का HCF, 51 एकम 91, एक बचा 14 में से आपका 9 गए, कितना बचेगा 5, 91 जल्दी जल्दी कर देंगे हम। 50 एकम 50, एक बचा 4, 41, 50, 41 एकम 41 बचा 9, 41 यहाँ ले आएंगे, ये वाली चीज यहाँ आ जाती है, 9 चौक 36, बचेगा हमारा 5, 9 बच गया, 9 5 एकम 5 बचेगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, एक पंजे 5, यानी कि HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा ये आला आंसर आपका सह अभाज्य हो जाएगा। HCF करने में देर हुई है, लेकिन जल्दी जल्दी आप स्पीड में कर सकते हो। अगला हमारा है 80 से 90 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो 80 से 90 के बीच हमने कल वाली वीडियो में देखे थे कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, जो खुद से ही भाज्य होती है, जिनके गुणनखंड 1 होता है या फिर वो खुद ही नंबर होगा। तो 81 तो 9 के पहाड़े में आता है, नहीं हो सकता। 8 और 7 15 होता है, 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 81 9 से कटता है, ये भी नहीं होगा। 83 और 89 ये दोनों आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अगला जो है सवाल देखते हैं हम, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो 110 तक की सभी विषम, पहली बात तो विषम होना चाहिए, और है अभाज्य संख्या का योग। तो विषम संख्या आपको पता है कौन कौन सी होती है, 1 3 इस तरह से होती है। तो हम 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि अभाज्य संख्या हमारी 2 से शुरू होती है, तो आप 3 ले लो, 5 ले लो, विषम है, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, फिर आपका 13 आ जाएगा, फिर आपका 19 आ जाएगा, फिर आपका 23 आ जाएगा। तो ये हमने कुछ अभाज्य संख्या लिख दी। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन सभी को अगर आप गुणा करोगे तो इनके गुणनफल का इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब होता है अंतिम अंक। तो यहाँ पर अगर 0 कहीं आता तो सभी को गुणा करके इकाई अंक 0 आता। लेकिन आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 का अगर आप कितने से भी गुणा करोगे इनके इकाई अंक के अंकों को, तो कितना आने वाला है, 5 या 15, जैसे ये मान लो आ गया, तो इसका 5 ही आएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। चाहे इस नंबर को कितने बार भी आप गुणा कर लीजिए, जिसके पीछे 5 है तो उसको गुणा करने पर 5 ही आएगा अभाज्य संख्या से। अगर
यहाँ पर शून्य होता तो शून्य आ जाता। अगला सवाल है हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो वही सभी को आपको पता ही होगा सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 101 हो जाएगी। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 997 होता है आपका। इनका योग कितना होगा ये पूछा हमसे, 8 हो जाएगा, 9 और ये ऊपर 10 जाएगा, 1098 इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ी 4 अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी है। अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है 4 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की छोटी और बड़ी संख्याएं एक टेबल के फॉर्म में बना आप लोग लिखते रहना। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप पूछोगे तो क्यों कौन सी होती है, 9 9 9 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अब इस सवाल में ये कह रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकीय अभाज्य संख्या, तो आपको याद रख लेना है कि 9973 आपकी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला सवाल 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आपको याद रखना है 10,007। 5 अंकों की कितनी हो जाएगी, 10,007 जो है अभाज्य संख्या, ये किसी और संख्या से नहीं कटेगी, लेकिन बाकी तीनों संख्याएं कट जाएंगी। अगला हमारा कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य मतलब जो किसी न किसी से भाज्य हो जा रही है। देखो 7 का अगर आप विभाज्यता का नियम इसके बाद मैं बता दूंगा, 7 8 और 1 9 3 से भाज्य हो जाएगा, 5 7 5 12 3 से भाग हो जाएगा, 7 एकम 7 10 5 5 और 9 14, 149 आपका किसी से भी भाज्य नहीं हो रहा, 149 आपका सही आंसर होगा फिलहाल में। अगला क्वेश्चन है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वर्ग को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसकी एक ट्रिक होती है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 2 3 7 8, 2 3 7 और 8 अगर किसी भी संख्या के पीछे आ जाता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाती है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन कौन सा ऐसा है जिसमें 2 3 7 8 आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। वर्ग भी आपको 20 तक ऐसे याद होने चाहिए कि 12 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग क्या होता है। चलो याद करते हैं, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169 कह सकते हैं, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो ये आपको वर्ग भी याद होने चाहिए।